बिहार का होनहार बेटा पंकज त्रिपाठी। किस तरह एक किसान का एक बेटा जो पिता के साथ खेतों में काम करता था आज हिंदी सिनेमा का पॉपुलर चेहरा बन गया। कुछ लोग किस्मत का इंतजार ना करके मेहनत पर केंद्रित हो जाते हैं। पंकज त्रिपाठी स्ट्रगल स्टोरी ने भी अपने हाथों की उन लकीरों को ही बदल दिया जिसे देखने के बाद पंडित जी ने कहा था, लड़के के भाग्य में विदेश जाने का योग नहीं है। उसी पंकज ने अपनी किस्मत खुद लिखी और आज सभी उनके सहज अभिनय के दीवाने हैं। जिन निर्देशकों के बीच वह छोटे छोटे रोल के लिए भटकता फिरता था, आज वही डायरेक्टर्स पार्किंग में उसे सर बोलकर रोल ऑफर करते हैं। ये समय का पहिया का है जनाब, जब घूमता है तो अच्छों को बदल देता है, बशर्ते हमें हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए। पंकज की जिंदगी भी किसी नाटक से कम नहीं, जहां उतार चढ़ाव आशा निराशा है। बचपन के दिनों से ही पंकज गांव के रंगमंच और छोटे मोटे नुक्कड़ नाटकों में भाग लिया करते थे। उन्हें ज्यादातर महिलाओं का रोल दिया जाता था। लोग तारीफ करते और कहते तुमको तो मुंबई जाकर एक्टिंग करनी चाहिए। उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब वे 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा लेने के लिए पटना गए। वहां जाकर वे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के साथ साथ राजनीति और कॉलेज के प्ले में भी हिस्सा लेने लगे। वे एबीवीपी के साथ जुड़े और एक रैली के कारण उन्हें एक हफ्ते तक जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब एक्टिंग का पहिया आगे बढ़ नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने पटना के एक होटल के किचन में काम करना शुरू कर दिया। एक बार इंटरव्यू देते समय पंकज ने कहा था, मैं रात के समय होटल के किचन में काम करता और सुबह थिएटर में। ऐसा 2 सालों तक चलता रहा। मैं शिफ्ट से वापस आकर सिर्फ 5 घंटे सोता और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक थिएटर करता। इसके बाद फिर होटल में 11 से सुबह 7 की शिफ्ट। असल में पंकज नाटक देखने साइक से जाते थे। जब वे 12वीं कक्षा में थे तब अंधा कानून नाटक देखकर खूब रोए थे। इस नाटक में एक्टर प्रणीता जायसवाल के किरदार ने उन्हें रुला दिया था। इसके बाद पटना में जहां कहीं भी नाटक होता वे पहुंच जाते। वे इतना प्रभावित हुए कि 1996 में खुद एक कलाकार बन गए। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की सोची, लेकिन इसके लिए उनके पास कम से कम स्नातक की डिग्री जरूरी थी। उन्होंने और हिम्मत दिखाए और होटल में काम करने, थिएटर के साथ ही हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन भी कर लिया। अब जिसके पास ऐसा जुनून हो उसे आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। गैंग्स ऑफ वसेपुर, सीक्रेट गेम्स, फुकरे, मसान, बरेली की बर्फी, एक्सट्रैक्शन, स्त्री, लुका छिपी, कागज और मिमी जैसी फिल्मों और सीरीज के जरिए पंकज त्रिपाठी ने खुद को अभिनय की दुनिया में स्थापित किया है। इनकी जिंदगी में एक दिन वो भी था जब ये बेरोजगार मुंबई की सड़कों पर भटकते थे। 7 साल तक पटना और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद पंकज 16 अक्टूबर 2004 को मुंबई चले गए। उनकी जेब में 46,000 रुपए थे, लेकिन दिसंबर तक इन पैसों में सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे। एक समय ऐसा था कि पत्नी मृदुला का जन्मदिन था, लेकिन केक तक के पैसे नहीं थे, गिफ्ट तो दूर की बात है। जब वे बेरोजगार थे तो उनकी पत्नी ने कई सालों तक घर के सभी खर्चे संभाले, ये बस काम की तलाश में भटकते रहते थे। पंकज ने एक साक्षात्कार में कहा था कि ईमानदारी से कहूँ तो मैंने 2004 और 2010 के बीच कुछ भी नहीं कमाया। मेरी पत्नी मृदुला हमारे घर के रखरखाव में शामिल सभी खर्चों का बोझ उठाती थी। मैं अंधेरे में घूमता था और लोगों से विनती करता था कि कोई एक्टिंग करवा लो, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन संघर्ष के दिनों में मृदुला घर के किराए से लेकर अन्य बेसिक जरूरतों का सारा खर्च उठाती थी। पंकज त्रिपाठी की प्रेम कहानी भी अनोखी ही है। हुआ यूं कि जब वे 10वीं में पढ़ते थे तो एक शादी समारोह में मृदुला को देखा था और पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद पंकज ने साल 2004 में मृदुला से शादी कर ली थी। वही पंकज को साल 2004 में टाटा टी के एड में नेता बनने का रोल मिला था। इसी साल वे अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला के साथ फिल्म रन में नजर आए। उस समय पंकज पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक समय में पंकज किसी तरह बस छोटे मोटे रोल चाहते थे ताकि घर का किराया दे सके, लेकिन जब उन्हें अनुराग कश्यप की मल्टीस्टारर फिल्म वासेपुर मिली तो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े कलाकार थे। एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा, पहले काम ढूंढना पड़ता था, अब डेट की वजह से फिल्म करने से इनकार करना पड़ता है। पंकज त्रिपाठी को देखकर यकीन होता है कि कोई एक्टर इतनी सादगी के साथ भी दिल जीत सकता है।
वे अब भी गांव जाते हैं तो दोस्तों के लिए खुद आग पर लिट्टी चोखा बनाते हैं। पंकज आज भी अपने गांव, अपने घर और खेतों में समय बिताते हैं। अभी भी पंकज जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूले। मिर्जापुर सीरज में बाहुबली अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया के रोल तो आपको याद ही होगा। ये जिंदगी किसी सपने से कम नहीं है जहां इतने संघर्षों के बाद सफलता मिली हो। एक खेत में काम करने वाला आज लोगों के दिलों पर राज करता है, जिसके अभिनय का डंका आज बॉलीवुड में बजता है, वो भी हीरो से इत्र लेकिन लाजवाब। यही तो संघर्ष की कहानी है। ऐसा और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।